पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर महाराज को बहुत सुंदर उपदेश दिया। अब बहुत सुंदर प्रसंग है कि युधिष्ठिर महाराज पांचों पांडव दूर से भीष्म को देखे और दौड़कर पितामह भीष्म को सट कर बैठ गए। दादाजी थे जिनके गोद में पांडवों का बचपन पला है, जिस भीष्म ने पांडवों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, आज वो पितामह भीष्म शरशैया पर सोए। सूत गोस्वामी कहते हैं 55 दिन से पितामह भीष्म के शरीर में असंख्य बाण लगे हुए थे। इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए मृत्यु नहीं हुई, लेकिन जैसे कोई मरण पथारी पर होता है और शरीर में कष्ट होता है, पितामह भीष्म को अनेक प्रकार का कष्ट हो रहा था और उस कष्ट के कारण पितामह भीष्म को दर्द हो रहा था। लेकिन सूत जी कहते हैं कि जैसे ही कृष्ण आए और पितामह भीष्म ने कृष्ण को देखा तो पितामह भीष्म का सारा कष्ट दूर हो गया। इतने असंख्य बाण लगे थे, ये बाणों का दर्द, ये कष्ट सब कुछ दूर हो गया और बाणों की शैया पितामह भीष्म को फूलों की शैया लगने लगी। मानो बाणों की शैया पर नहीं, मैं फूलों की शैया पर सोया हुआ हूं। पितामह भीष्म को इस प्रकार का एहसास होने लगा कि मैं फूलों की शैया पर सोया हूं। और पांचों पांडव सट कर बैठे हैं। पांडवों को देखकर, खास युधिष्ठिर महाराज को देखकर पितामह भीष्म की आंखें आंसुओं से भर आई और अफसोस करते हुए भीष्म के मुख से शब्द निकले, अहो कष्टम अहो न्यायम यद यूयम धर्मनंदना जीवितम नारहतम क्लिष्ट विप्र धर्म अच्युत आश्रया। पितामह भीष्म ने कहा, ये बड़े दुख की बात है, ये बड़े कष्ट की बात है कि युधिष्ठिर बेटा, आप लोगों के जीवन में इतना दुख, इतना कष्ट आया। जिनके जीवन में मातृदोष या पितृदोष या कर्म दोष होता है, उनके जीवन में दुख आते हैं। आपके जीवन में तो कोई दोष नहीं है। आपके पिता महाराज पांडु धर्मात्मा थे, आपकी मां कुंती सती साध्वी नारी। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, माता पिता का दोष नहीं पितामह, ये हमारे कर्मों का दोष है। पितामह भीष्म ने कहा, बेटा आपके कर्मों का भी कोई दोष नहीं है। यदि आपके कर्म का दोष होता तो ये कन्हैया आपके साथ थोड़ी ना होता, ये कृष्ण आपके साथ है। इसका अर्थ आपके कर्म का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणी विकोर्धर कृष्णोस्ति गांडीर्व चापम सुहत कृष्ण ततो विपत। कृष्ण जिसके साथ हो, कृष्ण की भक्ति जिनके पास हो, उनके जीवन में दुख असंभव एवं असंभव। फिर भी आप लोगों के जीवन में दुख आए। भक्तों, ये प्रसंग हमारे जीवन से कुछ जुड़ा हुआ है। कई बार हम भक्तों के जीवन में भी ये प्रश्न होता है, हम इतनी भक्ति करते हैं, हम इतना इतना भगवान का नाम लेते हैं, हम इतनी इतनी कथा सुनते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों? तब पितामह भीष्म इसका उत्तर युधिष्ठिर महाराज को माध्यम बनाकर हम सबको देते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, सर्वकाल कृतम मन्ये भौता यद विनिश्चितम सपालो यद वशे लोके वायुर इव घनावली ही। बेटा युधिष्ठिर, भक्तों के जीवन में, आप जैसे शुद्ध भक्तों के जीवन में जो दुख आते हैं, ये दुख एक और मात्र एक भगवान की इच्छा से आते हैं, कृष्ण की इच्छा से आते हैं। पितामह युधिष्ठिर महाराज तो थोड़ी देर स्तब्ध हो गए, मतलब हैंग हो गए। मतलब कृष्ण तो हमारी टीम में है, वो हमारी टीम में रहकर हमको दुख कैसे देगा?
पितामह भीष्म ने कहा हाँ मेरी बात मानो, कृष्ण भले आपकी टीम में है, लेकिन कृष्ण की जो भक्ति करता है कृष्ण उसे ज्यादा दुख देते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण अपने भक्त को शुद्ध करना चाहते हैं, कृष्ण अपने भक्त को तपाना चाहते हैं, कृष्ण अपने भक्त को इसी जन्म में अपने धाम वैकुंठ में बुलाना चाहते हैं। अब देखिए जो भक्ति करते हैं ना, तो भगवान के मन में होता है कि ये इसी जन्म में मेरे पास आ जाए, लेकिन भगवान के पास जाने के लिए हमारे जो कर्म का अकाउंट है उसे 0 करना होगा। किसी से लेन देन जो भी कर्म अकाउंट को जब तक वो बैलेंस शीट 0 नहीं करेंगे तब तक हम भगवान के पास नहीं जा सकते। और अनंत अनंत जन्मों के कर्म को एक जन्म में 0 करने के लिए वो सारे कर्म एक ही जन्म में भुगतने होते हैं। इसलिए भक्त के जीवन में दुखों की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन एक बात याद रहे, भक्त के जीवन में दुख की मात्रा बढ़ती है क्योंकि भगवान इसी जन्म में उसे शुद्ध करके अपने पास बुलाना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ भगवान अपने भक्तों को दुख सहन करने की शक्ति भी देते हैं। भगवान इतनी शक्ति भर देते हैं कि भक्त के जीवन में कितना भी दुख आ जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई मार्ग में जा रहा हो और बारिश हो रही हो, यदि हाथ में छाता है या रेनकोट पहना है तो बारिश होते हुए भी बारिश का पानी स्पर्श नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे पास भक्ति रूपी छाता है, भक्ति रूपी रेनकोट पहना है, तो जीवन में दुख आने के बाद भी वह दुख हमें टच नहीं कर पाएंगे, वह दुख हमें स्पर्श नहीं कर पाएंगे। इतिहास खोलने की छूट है। नरसिंह मेहता के जीवन में कितने दुख आए, प्रहलाद के जीवन में कितने दुख, ध्रुव के जीवन में, मीराबाई के जीवन में, गोपियों के जीवन में कितने कितने दुख। जो जितना महान भक्त होता है उनके जीवन में उतना अधिक दुख होता है, लेकिन वे दुख सहन करने की, झेलने की शक्ति भी भगवान देते हैं। और मेरी दृष्टि से देखो ना, तो जीवन में जब दुख आए तो प्रसन्न होना चाहिए। इसके 2 कारण। ये दुख क्या है? हमारे बुरे कर्मों का फल है। ठीक है, हमारे बुरे कर्म का जो अकाउंट है, दुख आने से सारे बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं। और दूसरा, दुख देने के लिए भगवान को प्लान कर, स्पेशली अपने भक्तों को दुख देने के लिए भगवान प्लान करते हैं, आयोजन करते हैं। तो एटलीस्ट दुख देने के ही बहाने कृष्ण हमारे बारे में सोच तो रहे हैं कि भाई ये बंदे को दुख देना है तो ऐसा करना है, ऐसा करना है। एटलीस्ट इस दुख के बहाने भी हमारे श्याम सुंदर की दृष्टि हमारे ऊपर तो पड़ी, यह सोचकर भक्त प्रसन्न रहता है। सो पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर धर्मराज युधिष्ठिर को ये कहा, और कहते कहते पितामह भीष्म की दृष्टि भगवान कृष्ण के ऊपर चली गई। और अब पितामह भीष्म का सारा कंसंट्रेशन भगवान कृष्ण के ऊपर आ गया। वैसे पितामह भीष्म ने राजधर्म, देश धर्म, स्त्री धर्म, अनेकों प्रकार के विविध धर्मों का वर्णन महाराज युधिष्ठिर को किया। हमारे वैदिक वाङ्मय में सबसे बड़ा प्रवचन यदि किसी ने किया तो वह पितामह भीष्म का, जो महाभारत ग्रंथ में वर्णन है। लेकिन अब भीष्म की दृष्टि कृष्ण के ऊपर। पितामह भीष्म ने सोचा कि जिस दिन की राह देख रहा था, उत्तरायण का दिन, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस दिन में अपने प्राणों को त्यागने के लिए जिस नक्षत्र की राह देखते हैं, वो नक्षत्र, वह काल, वह समय आ चुका है। हजारों ऋषि मुनि उपस्थित हैं, मेरा श्याम सुंदर कृष्ण मेरे पास खड़ा है। उत्तरायण का समय, मकर संक्रांति का समय आया। तब पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, सदैव देवो
भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं या वदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासा अरुणलोचलोल्लस मुखाम्बुजोद्या नपतश्चतुर्भुजम्। पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण थोड़े नज़दीक, भीष्म अब शरशैया पर सोए हैं, मरण शैया पर सोए हैं, और कृष्ण को कहते हैं कृष्ण थोड़े से यहाँ नज़दीक आ जाओ। और नज़दीक जब कृष्ण आए तो कहते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, हे भगवान, हे प्रभु, हे देवताओं के देव, हे कृष्ण, यहाँ मेरे नज़दीक खड़े रहो और प्रतीक्षताम, मेरी प्रतीक्षा करो। कृष्ण ऐसे खड़े रह गए, अच्छा ये बूढ़ा मुझे नज़दीक बुलाकर करना क्या चाहता है? अच्छा बूढ़ो बताओ, मैं तो प्रतीक्षा करूँगा, लेकिन कितना? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कितनी प्रतीक्षा करूं? भीष्म ने बहुत सुंदर कहा, कलेवरं या वदिदं हिनोम्यहम्। पितामह भीष्म ने कहा, यावत अहम कलेवरम न हिनोमि तावत प्रतीक्षताम। हे कृष्ण, कृष्ण जहाँ तक, जब तक मैं मेरा यह शरीर न त्याग दूं, जब तक मैं मेरा शरीर न छोड़ दूं, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करो। तो सब लोग समझ गए कि भीष्म अब अपना शरीर त्यागना चाहते हैं। बोले ठीक है, लेकिन पितामह किस पोज में खड़ा रहूं? अब कृष्ण तो सारे पोज जानते हैं, देखो अभी मेरे पीछे खड़े किस पोज में खड़े, कभी इस पोज में, कभी ये वो। कृष्ण तो कृष्ण है, नटराज है, नटवर है। पितामह भीष्म ने कहा चुपचाप खड़े रहो, कोई पोज बोझ नहीं बनाना है, आपका जो स्वाभाविक रूप है, मतलब आप स्वाभाविक, कोई एक्टिंग नहीं करनी है, स्वाभाविक रूप में खड़े रहो। कृष्ण ने कहा अच्छा मेरा स्वाभाविक रूप कौन सा है? तब भीष्म ने बहुत सुंदर कहा, प्रसन्न हासा अरुणलोचलोल्लस मुखाम्बुजोद्या नपतश्चतुर्भुजम्। पितामह भीष्म ने कहा, हे कृष्ण, आपका जो स्वाभाविक रूप है वो कैसा है? प्रसन्न हासा। सबसे पहली बात, कृष्ण ऐसे ही स्वाभाविक कैसे लगते हैं? प्रसन्न हासा। कृष्ण जब स्वाभाविक मुद्रा में खड़े होते हैं, कहीं बैठे होते हैं, सोए होते हैं, तो उनकी प्रसन्न मुद्रा होती है, प्रसन्न हासा, हंसते हुए। हंसना माने मंद मंद मुस्कुराते हुए, स्माइल देते हुए। और हम लोगों की स्वाभाविक स्थिति कैसी है? कभी कभी अपने पड़ोसी को पूछ लीजिएगा कि मैं जब ऐसे बहुत एंगेज होता हूँ, बहुत बिजी होता हूँ, तब मेरा चेहरा कैसा लगता है? तो बाजू वाला आपको ओरिजिनल बात बताएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का स्वाभाविक स्वरूप प्रसन्न रहना, और हम लोगों का स्वाभाविक स्वरूप चिंताग्रस्त, चिंताओं में बने रहना, ये हमारा स्वाभाविक रूप। तो हे कृष्ण, आप अपने प्रसन्न रूप में, स्वाभाविक रूप में मेरे सामने खड़े रहिए। तो भगवान श्री कृष्ण खड़े रह गए हैं, और पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण को सुंदर स्तुति करते हैं। आइए हम भी 1-2 श्लोक गाते हुए भगवान पितामह भीष्म की यह स्तुति को गाए। देखिए, भीष्म मृत्यु के समय भगवान को स्तुति कर रहे हैं। अब एक ना एक दिन हम सबको मरना है, तो मरते समय भगवान को कैसी स्तुति करनी चाहिए, पितामह भीष्म हम सबको सिखा रहे हैं। तो बहुत सुंदर स्तुति है, इसे हम थोड़ा सा राग में, ताल में इसको हम गा सकते हैं। इति रूपकल्पिता वितृष्णा
भगवती सात्वत पुंगवे विभोम्ने। गाइए। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोम्ने। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। त्रिभुवनकमनं तमालवरणं रविकरगौरवराम्बरं दधाने। त्रिभुवनकमनं तमालवरणं रविकरगौरवराम्बरं दधाने। वपुरलककुला वृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या। वपुरलककुला वृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या। सो इस प्रकार अनेकों श्लोकों में पितामह भीष्म स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। श्री पितामह भीष्म के स्तुति का यह प्रथम श्लोक है। भीष्म युवाच। पितामह भीष्म कहते हैं, क्या कहते हैं? इति मति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विधुम्ने। पितामह भीष्म कहते हैं, कृष्ण जब ये मेरे मृत्यु का समय निकट आ चुका है, तो ऐसे मेरे मृत्यु के समय मेरी एक कन्या है और वह कन्या बिल्कुल कुंवारी है, और वह कुंवारी कन्या का विवाह मैं आपके साथ कराना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, पितामह आपकी कन्या कहाँ से पैदा हो गई? तब भीष्म कहते हैं, इति मति। कृष्ण मेरी मति, मेरी बुद्धि ही मेरी कन्या है, और मति रूपी बुद्धि उपकल्पिता माने विवाह, मेरी कन्या का विवाह कृष्ण मैं आपके साथ कराना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, आपकी कन्या का कोई गुण है? बोले हाँ, वितृष्णा। मेरी कन्या जो है, मेरी मति, मेरी बुद्धि जो है, तृष्णा से मुक्त हो चुकी है। संसार की भौतिक भोगों को भोगतने की जो प्यास है, उन प्यास से मेरी मति, मेरी बुद्धि मुक्त हो चुकी है। कृष्ण ने कहा, चलो ठीक है, आप दामाद के बारे में कुछ जानते हो? बोले हाँ, मैं आपके बारे में जानता हूँ, भगवती, आप भगवान हो। सात्वत पुंगवे विभूनि, और सात्वत वंश विष्णु वंश में आप प्रकट हुए हो। और आपका प्रकट होना केवल एक ही कारण, स्वसुखम उपगते, आप लीला करने के लिए इस धरती पर प्रकट होते हो और इस संसार चक्र को प्रारंभ करते हो। कृष्ण ने पूछा कि पितामह, ठीक है, आप अपनी मति, आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कराना चाहते हो, लेकिन आप दूल्हे के बारे में कुछ जानते हो? और साथ ही साथ क्या आपकी बेटी मुझे चाहती है? तब पितामह भीष्म ने अगले श्लोक में बहुत सुंदर कहा,
कृष्ण आपको कौन नहीं चाहता है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, कृष्ण त्रिभुवन में रहने वाले सब लोग आपको चाहते हैं। भू भुव अध, भगवान श्री कृष्ण चाहे किसी भी लोक में, चाहे ऊपर के लोक, नीचे के लोक, इस पृथ्वी लोक में कहीं भी गए तो सभी लोगों ने कृष्ण को चाहा, कृष्ण को प्राप्त करने की कामना की। इसलिए कहते हैं त्रिभुवन कमनम, कृष्ण त्रिभुवन में रहने वाले सब लोग आपको चाहते हैं, आपको प्राप्त करने की कामना करते हैं। अच्छा, कृष्ण ने कहा सब लोग मुझे चाहते हैं? बोले हाँ। तो मैं इतना हैंडसम हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ? भीष्म ने कहा अरे आपकी सुंदरता क्या बताए, तो बताओ मैं कितना सुंदर, मेरी सुंदरता कैसी है। पितामह भीष्म कहते हैं आपकी सुंदरता क्या बताऊं, तमाल वर्णम, सबसे पहले तो तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण का आपका शरीर है, और उस शरीर के ऊपर रवि कर गौरम, रवि माने सूर्य, कर माने किरण, सूर्य के किरण के समान गौर वर्ण का चमचम चमचम चमकता हुआ पीले रंग का अंबरम पीताम्बरम दधाने धारण किया है आपने। मानो घने मेघ में कोई बिजली कड़क रही हो, कोई बिजली चमक रही हो, ऐसे आपके श्याम वर्ण के शरीर के ऊपर पीले रंग का पीताम्बर प्रकाशित हो रहा है। और 30 पर भी वपुरल, आपका वपु, आपका चेहरा। पितामह भीष्म ने कहा आपके चेहरे के विषय में क्या कहे हैं? अधरम मधुरम, आपका अधर मधुर, आपके नेत्र मधुर, आपके कर्ण मधुर, आपकी हंसी मधुर, आपका सब कुछ मधुर कृष्ण। तो वपु, आपका चेहरा मधुर सुंदर, और चेहरे के ऊपर अलग आपके सुंदर सुंदर बाल, और बालों की जो लट जब आगे आ जाती है, आपके थोड़े से बालों की अलग जब आगे आ जाती है, तब तो कहना ही क्या, तब तो आपकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। हमारे ब्रज में कृष्ण के जो सखा है ना, वो कृष्ण को गाली देकर कहते हैं कि सारे तू लड़का बना है तो इतने लोगों के नाक में दम करके रखा है, किसी को चैन से जीने नहीं देता, न गोपियों को चैन से जीने देता है, न गैया को चैन से जीने देता है, सब लोग को तड़पाता है। तू लड़का बना है तो इतने लोगों के नाक में दम करके रखा है, तू लड़की बना होता तो लाखों लोग गले काट कर मर जाते तुझे प्राप्त करने के लिए, कट जाते गला करोड़न के हैं। सो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की बहुत अत्यंत सुंदरता का वर्णन। कृष्ण को जब माँ यशोदा सुंदर अलंकार आभूषण वस्त्र पहनाकर जब गोकुल की गलियों में भेजती थी, तो गोकुलवासी ब्रजवासी गण कृष्ण को देखकर कहते थे, क्या कहते थे? मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी, तेरी कमरिया पे मन मेरा अटका, प्यारा सा लागे तेरा पीला सा पटका, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। तो इस प्रकार पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करता है। और कृष्ण, अब देखो भीष्म गियर बदल रहे हैं, भीष्म पितामह की गाड़ी में बहुत सारे गियर है। अब देखिए, अब और एक स्टेप आ गए। कृष्ण, एक बात कहूँ? बोले हाँ बोलो। अब ये बूढ़ा जो है ना, मरते मरते क्या बात कर गया,
ये पितामह भीष्म कहते हैं कि कृष्ण आप वैसे तो सुंदर हो ही, अब उसमें क्या डाउट है। कृष्ण आप तो सुंदर हो ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, जब आप अपने भक्तों की रक्षा या जब आप अपने भक्तों की सेवा करते हो और अपने भक्तों की सेवा करते हुए जब आपको परिश्रम होता है, तब तो आपकी सुंदरता और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती। नेक्स्ट अगले भीष्म स्तुति के अगले श्लोक में पितामह भीष्म ने कहा, युधि तूर गरजो विधूम्र विश्वक कचलुलित श्रमवार्यलं कृतास्ये मम निशित शरे विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। पितामह भीष्म कहते हैं कि कृष्ण आप तो सुंदर हो ही, लेकिन जब आप अपने भक्तों की सेवा करते हो तब तो आपकी सुंदरता का क्या कहना है? तो वे याद करते हैं कि युद्धि माने युद्ध में, महाभारत के उस रण संग्राम में, उस कुरुक्षेत्र की रण मैदान में कृष्ण आप अर्जुन का रथ हाँक रहे थे। और जब कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे थे, रथ में 4-4, 5-5 घोड़े लगे हुए थे और उस 5-5 घोड़े कृष्ण तेज गति से दौड़ाते थे। और उस 5-5 घोड़े के तुरग माने घोड़े के चरणों की रज उड़ती थी, और 5-5 घोड़े के चरणों की रज उड़कर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लगती थी। तो कहते हैं युधि तुर गरजो विधुम्र विश्वक कचलुलित। तो ये घोड़े के चरणों से उड़ी हुई रज कृष्ण आपके शरीर पर लगती थी और आपका पूरा शरीर दूरदूषित हो जाता था। दूरदूषित समझते हो? नहीं समझते, मुझे समझाना पड़ेगा। ભારતમાં ક્યારે અનાજ પીસાવા માટે તમે ગયા છો? ચક્કી, કોઈ ચક્કીમાં આટો પીસાવા માટે ક્યારે? અમેરિકામાં તો ખબર નહીં, ભારતમાં તમે બાજરો પીસાવા કદાચ ગયા હો કે પછી ઘઉં પીસાવા માટે તમે ઘંટીવાળાને ત્યાં જાઓ ચક્કીમાં, તો એ ચક્કીમાં 1 કે 2 માણસ જ હોય, પણ એ 2 માણસની માત્ર આંખો જ દેખાતી હોય, બાકી મોઢા ઉપર લોટ હોય, આખા વાળમાં લોટ હોય, હાથ એ લોટ જ હોય, ખાલી એની આંખ અને થોડુંક મોઢું કે એવું મુખ ખુલ્લું હોય. તો મારી માતાએ મને ઘણીવાર મોકલેલું, મને આઈડિયા, તો તમને એનો અનુભવ હશે. તો અહીંયા એવું કહે છે, यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सुबह फ्रेश होकर नहा धोकर रथ चलाते थे, लेकिन दिन भर रथ को दौड़ाते 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 घोड़े के पाँव से वो रज उड़ती थी और कृष्ण के शरीर पर इतनी रज लग जाती थी, इतनी रज लग जाती जैसे चक्की में वो आटा पीसने वाला होता ना, ऐसे कृष्ण बन जाते थे। और भीष्म कहते हैं कि पूरे शरीर पर दूरदूषित और कचलुलित श्रमवारी, और कृष्ण रथ चलाने के कारण आपको परिश्रम होता था, परिश्रम के कारण वारी माने पसीने की बूंद आपके मस्तक पर गिरती थी, और आपके मस्तक पर पसीने की बूंद कृष्ण हीरे की तरह चमकती थी। कोहिनूर हीरा भी उसके सामने फेल है, इतना सुंदर कृष्ण आप दिखाई देते थे। और भीष्म ने यह भी कहा, कृष्ण मैं आपका इतना बड़ा भगत, आपकी इतनी सुंदर स्तुति कर रहा हूँ, तो आपके मन में भी प्रश्न होता होगा कि मैं जब आपका इतना बड़ा भगत हूँ तो दुर्योधन के पक्ष में क्यों रहा? सच कहूँ कृष्ण, मैं दुर्योधन के पक्ष में इसलिए रहा ताकि मैं ये आपकी सुंदरता देख सकूँ, ये आपके चेहरे को, आपकी सुंदरता, आपके रूप लावण्यों को मैं देख सकूं, इसलिए मैं दुश्मन के पक्ष में खड़ा रहा। नहीं तो पूछो अर्जुन को, अर्जुन ने आपकी पीठ के अलावा कुछ देखा है? अर्जुन आपके पीछे खड़ा रहता था, केवल आपकी पीठ, आपका चेहरा मैंने भीष्म ने देखा है, आपके चेहरे के बदलते हुए रूप रंग भीष्म ने देखे हैं, और इसीलिए रिस्क लेकर दुश्मन के पक्ष में रहा कि मैं आपके इस चेहरे को निहार सकूं, आपकी सुंदरता को निहार सकूं। तो इस प्रकार पितामह भीष्म, और फिर आगे पितामह भीष्म कहते हैं, कृष्ण आप धन्य हो
पितामह भीष्म को महाभारत के युद्ध, क्योंकि वीर रस के भक्त थे, भीष्म को महाभारत के युद्ध की याद आई कि जिस समय मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पांडवों में से किसी एक को मारूंगा और कृष्ण आपके हाथों से शस्त्र उठवाऊंगा, तो कृष्ण आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। धन्य हो कृष्ण, आप धन्य हो, आप अपने भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हो। आपने तनिक भी यह नहीं सोचा कि मेरे नाम क्या क्या होगा, मेरी इज्जत क्या क्या होगा, मेरी इज्जत खाक में मिले सो मिले, लेकिन मेरे भक्त का नाम ऊपर होना चाहिए। आपका यह भाव मैंने महाभारत के रण मैदान में देखा। बात कुछ ऐसी थी, 8 दिन तक युद्ध चला, 9 दिन तक युद्ध चला, लेकिन कोई नहीं मरा पांडवों में से। तब शकुनी ने दुर्योधन को भीष्म की शिविर में भेजा और भीष्म ने दुर्योधन ने पितामह भीष्म को बहुत बुरे वचन कहे कि पितामह, आप पांडवों का पक्ष ले रहे हो, आप पांडवों की ओर से लड़ रहे हो, हमने आपको सेनापति बनाया और जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। भीष्म बड़े आक्रोश में आ गए और कहा, बस युवराज बस, अब एक शब्द भी आगे मत कहना। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पांडवों का पक्ष ले रहा हूँ तो कल 10वें दिन के युद्ध में मैं पांडवों का वध कर दूंगा, और कल अर्जुन यदि मेरे सामने आया तो मैं अर्जुन को मौत के घाट उतार दूंगा। ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। और 30 पर भी तुम सुबह अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, मैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा, लेकिन आज के बाद ऐसे शब्द मेरे सामने मत कहना कि मैं नमक हरामी कर रहा हूँ, मैं थाली में छेद कर रहा हूँ। भीष्म को आक्रोश, लेकिन प्रतिज्ञा हो गई कि पांडवों को कल मारूंगा। और ये निकल गया, दुर्योधन नाचते हुए घर पर गया, दुर्योधन जाकर सो गया, भीष्म सो गए, पांडव सो गए, लेकिन कृष्ण जग रहे हैं। बोले वो भीष्म प्रतिज्ञा लेकर बैठे और मेरे पांडवों को मार देंगे। कृष्ण ने 5 पांडवों को उठाया, जगाया, जागो जागो, दुर्योधन, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम उठो। बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारे बाप ने अभी अभी प्रतिज्ञा की है कि कल तुमको मार देंगे, और भीष्म दादा ने प्रतिज्ञा ली है। इन पांडवों के बाप पितामह भीष्म, तुम्हारे दादा ने प्रतिज्ञा ली है कल तुम मरोगे। 5 पांडव सो गए, ओढ़कर सो गए, मरेंगे तो मरेंगे, नींद मत खराब करो। यदि आपकी सृष्टि में 2-5 मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क हमें नहीं, फर्क आपको पड़ेगा। जाएगी लाज तिहारी मुरारी, मेरो क्या बिगड़ेगा? हे मुरारी, मेरा क्या बिगड़ेगा? लाज तो तेरी जाएगी, क्योंकि हम तो आपके हैं, हमने तो हमारा जीवन आपको सौंप दिया है, अब तो आपके हाथों में है। पांडव सो गए, कृष्ण क्या करूं क्या करूं। कृष्ण भोर में द्रौपदी को लेकर भीष्म के शिविर में गए। द्रौपदी ने कहा, भैया ये क्या करवा रहे हो? बोले चुपचाप रहो, मैं जो बोलता हूँ करो, घूंघट तानो और भीष्म को प्रणाम करके आओ। द्रौपदी समझ नहीं पाई हो क्या रहा है। द्रौपदी चल रही थी, जूते का आवाज आया, बोले रुको रुको, जूते पायल ये सब कुछ निकालो और भीष्म के पास जाओ, ध्यान में बैठे हैं, प्रणाम करके आ जाओ। द्रौपदी अपना घूंघट तान कर भीष्म की शिविर में गई। पितामह भीष्म आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। भीष्म को लगा कि रात को मैंने दुर्योधन को कहा था अपनी पत्नी को भेजना, वरदान दूंगा, तो ये दुर्योधन की पत्नी आई होगी। आंखें बंद रखते ही भीष्म देवता ने कह दिया, अखंड सौभाग्यवती भवः, अखंड तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहे देवी, तुम्हारे पतियों की मृत्यु कभी न हो, तुम्हारे पहले तुम्हारे पति की मृत्यु न हो, ऐसा वरदान भीष्म पितामह ने दिया। और आंखें खोलकर देखा तो द्रौपदी बैठी है। तुरंत पितामह भीष्म समझ गए कि ये काम कृष्ण का हो सकता है। पितामह भीष्म शिविर से बाहर आकर देखे तो कृष्ण द्रौपदी के दोनों जूते बगल में दबा कर खड़े हैं। बताइए पितामह, कल आपने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा की और अभी अभी आपने द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया। अब मेरा प्रश्न केवल इतना है कि भीष्म कौन सी प्रतिज्ञा आप रखोगे और कौन सी तोड़ोगे? तब पितामह भीष्म ने कहा, मेरी तो टूटते टूटेगी, लेकिन केशव मैं और एक प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के दिन के युद्ध में मैं आपकी प्रतिज्ञा को तोड़वाऊंगा। पितामह सूरदास जी ने लिखा, पितामह भीष्म ने कहा कि केशव
यदि आज के दिन के युद्ध में मैं आपके हाथों से शस्त्र न उठवाऊं तो गंगा पुत्र भीष्म न कहाऊं। मैं भी गंगा का पुत्र नहीं, यदि आपकी प्रतिज्ञा न शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब आज देख लेते हैं। और भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर कुरुक्षेत्र की भूमि में उतरे। यहाँ पितामह भीष्म बख्तर धनुष बाण शस्त्र से सुसज्जित होकर रणभूमि में उतरे। दोनों ओर से शंख बजा, मारो मारो की ध्वनि करते हुए दोनों सेना एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ी। और विधि का विधान तो देखिए, जिस दिन पितामह 3 प्रतिज्ञा लेकर बैठे थे, उसी दिन पितामह भीष्म के सामने अर्जुन का रथ टकराया। उसी दिन अर्जुन का रथ पितामह भीष्म के सामने। और पितामह भीष्म ने जो युद्ध किया है, एक के बाद एक पितामह भीष्म ने अर्जुन को बाण मारे। महाभारत के 18 दिन के युद्ध में अर्जुन को कभी पसीना नहीं निकला था, लेकिन पितामह भीष्म के बाणों को डिफेंस करने में ही अर्जुन को पसीना आ गया। अब बाण तो मार ही नहीं पाया अर्जुन, लेकिन बाणों से बचने के लिए ही अर्जुन पसीने से लथपथ। और कृष्ण पीछे मुड़कर देखते हैं कि अर्जुन को पसीना, यदि मैं अर्जुन की रक्षा नहीं करूंगा तो ये भीष्म मेरे अर्जुन मेरे भक्त को मार देंगे। और उस समय पितामह भीष्म के प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए और अपने भक्त अर्जुन के जीवन की रक्षा करने के लिए हरि इव हंतु, भीष्म कहते हैं कि जैसे वनराज केसरी सिंह हरियन घेरन होई, जना फड़ियामा कुंजर फरे, एने वही निवातु न होई, केहरी बच्चा ने कागड़ा। वनराज केसरी सिंह अपनी गुफा से निकले और हाथी के मस्तक को फाड़ने के लिए कूद पड़े, वैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ से कूद गए। नीचे टूटे हुए रथ का चक्का पहिया पड़ा था, कृष्ण ने अपने दोनों हाथों में उठाया और कृष्ण पितामह भीष्म की ओर दौड़ने लगे। अर्जुन नीचे उतरे, भगवान कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया, प्रभु आप मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। कृष्ण ने कहा कि ये भीष्म कौन होता है, ये तुझे मार देगा, मैं देख लूंगा भीष्म को। ऐसा बोलते हुए कृष्ण दोनों हाथों में रथ, लेकिन अर्जुन कसकर कृष्ण का चरण पकड़ लिए। ऐसा वर्णन है महाभारत में कि कृष्ण अर्जुन को घसीटते घसीटते 2-3 किलोमीटर दूर लेकर चले गए, क्योंकि आज कृष्ण किसी के रुकने से रुकने वाले नहीं थे। और जब कृष्ण रथ का चक्का लेकर भीष्म के पास, पितामह भीष्म ने देखा कृष्ण के ऊपर बाणों की बौछार करने लगे, एक के बाद एक कृष्ण के शरीर में असंख्य बाण मारे। ऐसा लिखा है महाभारत में कि कृष्ण के शरीर का कवच टूट गया, कृष्ण के शरीर में असंख्य बाण चले गए, खून की धारा बहने लगी, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण बाण लगे हुए हाथों में चक्का पितामह भीष्म के, और भीष्म के बिल्कुल निकट पहुंच गए। तब दोनों हाथ पितामह भीष्म ने धनुष बाण छोड़ दिए और दोनों भुजा फैलाकर भीष्म कृष्ण का स्वागत करने लगे। बस कृष्ण, मैं यही देखना चाहता था कि कब आप अपने हाथों में यह चक्र चढ़ाओगे। मैं इसी घड़ी की, इसी क्षण की राह, जब पितामह भीष्म ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अपना गांडीर उठाओ और पितामह भीष्म की छाती छल्ली कर दो। अर्जुन ने अपना गांडीर उठाया और एक के बाद एक पितामह भीष्म के शरीर में इतने बाण डाल दिए कि सोई की नूक रखने की जगह नहीं मिली और आकाश से कोई पर्वत गिरे ऐसे पितामह भीष्म धराशायी हुए। सो इस प्रकार से आज मृत्यु के समय पितामह भीष्म ये प्रसंग याद कर रहे हैं कि कृष्ण धन्य हो आपने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा की, अर्जुन के जीवन की आपने अपनी प्रतिज्ञा नहीं देखी और सिंह की तरह आप मेरे सामने आए और मुझे दर्शन दिए। हे कृष्ण, मुझे आपकी वह मधुर भाषा की याद आती है कि आपकी मधुर भाषा और आपकी मधुर मुस्कान को देखकर ब्रज की गोपियाँ मोहित हो जाती और आपके विरह में तड़पने लगती। कृष्ण, आप एक हो लेकिन संसार के समस्त जीवों में व्याप्त हो, ऐसे भगवान को मैं पहचान चुका हूँ, ऐसे कृष्ण मेरी गति हो। ऐसा कहकर पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को त्याग दिया। जैसे पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को त्यागा, पूरा महाभारत, पूरा साधु समाज, संत समाज पितामह भीष्म को प्रणाम किया, स्वयं भगवान कृष्ण प्रणाम किए और सभी लोगों के मन में कामना हो उठी, यार मरना तो सबको है, लेकिन मरे
तो पितामह भीष्म की तरह मरे हैं। मरे तो भीष्म की तरह। दो लोग मरे, एक हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के गोद में, और एक पितामह भीष्म भगवान को स्तुति करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान को देखते हुए पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को त्यागा है। पितामह भीष्म का मरना नहीं है, पितामह भीष्म का मरना मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना है। विजय प्राप्त कर गए। और भीष्म की इस गति को देखकर आज भी भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मरना तो है, लेकिन ऐसे मरे कि पितामह भीष्म की तरह। समय मारो साधजे वाला, करूँ तो काला वाला। समय मारो साधजे वाला, करूँ तो काला वाला। अंत समय मारो आवश्य जारे, नहीं रहे देहनु भान। एरे समय मुखे तुलसी देजे, देजे तू यमुना ना पान। समय मारो साधजे वाला, करूँ तो काला वाला। समय मारो साधजे वाला, करूँ तो काला वाला। जीभलड़ी मारी परवशता से, हारी बेसू हूँ हाम। एरे समय मारी वाले चढ़ी ने, राख जे तारू नाम। समय मारो साधजे वाला, करूँ तो काला वाला। समय मारो साधजे वाला, करूँ तो काला। कंठ रुंधाशे ने नाड़ियों टूटशे, टूटशे जीवन डोर। एरे समय मारा अलबेलाजी, ए करजे तू बंसरी नो शोर। समय मारो साधजे वाला, करूँ तो काला। आखलड़ी मारी परवश करजे ने, देजे एक जलाण। श्याम सुंदर तारी झांखी करीने, ए पुनीत छोड़े छे प्राण। समय मारो साधजे वाला, ए करूँ तो काला। समय मारो साधजे वाला, करूँ तो काला वाला। तो आज इस प्रकार पितामह भीष्म अपने प्राणों को त्यागे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इस प्रकार पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुंदर ज्ञान प्रदान किया। भगवान का दर्शन स्मरण आदि करके अपने प्राणों को त्याग कर भगवान की लीला में प्रवेश हुए।